हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे एंड इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये कैसा एग्ज़ाम है, ये क्या है एक्चुअली में, क्या एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इसमें जॉब लगती है एंड बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर ये क्वालिफाई हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीजीएल का जो हमारा होता है, हम चूँकि एसएससी सीजीएल के बारे में पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो सीजीएल का होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब ये एग्ज़ाम उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए सही रहेगा जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करती, बस ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए एंड देन ग्रेजुएशन होने के बाद आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो जो क्वालिफ़िकेशन जो हमें चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन, क्योंकि ये हमारा सीजीएल है, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही हम इसमें इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पहले हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, कोई सी भी, उससे बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो इसकी जो एज लिमिट है देने की वो होती है हमारी, देखो मिनिमम ना, जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो डिफरेंट टाइप्स की जॉब पर निर्भर करती है। किसी जॉब में 18 साल की मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, किसी के लिए 20 साल की। ठीक है, तो 18 to 20 ईयर्स हमारी मिनिमम एज इसकी चलती है एंड इसी तरीके से जो मैक्सिमम एज चलती है वो हमारी चलती है 27 to 30 ईयर्स की। तो अब कई कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनमें एज रिलैक्सेशन भी मिली हुई है, जैसे SC ST के लिए हमारी 5 ईयर्स की मिली हुई है। ठीक है, PWD के लिए हमारी 3 ईयर्स की मिली हुई है। ठीक है, OBC के लिए 3 ईयर्स की, PWD 10। ऐसे आप इस पूरे चार्ट को देख सकते हो एक बार। मतलब हमारा जो यहाँ पे जैसे 30 ईयर्स है तो SC ST के लिए 35 ईयर्स हो जाएगा। 5 ईयर्स मैक्सिमम एज में हमारी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी, मतलब अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, आप फ्री में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एंड किसी भी कैटेगरी में जो लाई करती हैं फीमेल्स, यानी जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो ऑल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, बट जो जनरल कैटेगरी है जिसे हम अनरिजर्व्ड भी कहते हैं, उनके लिए यानी कि मेल्स जो हैं, ठीक है, उनको देना पड़ेगा 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी। एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। ये SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा 4 टायर्स में होता है, मतलब 4 फेजेज़ में होता है। पहले में हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE होता है, सेकंड में भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है ये दोनों फेजेज़ में, फर्स्ट और सेकंड। एंड देन टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो हम पेन एंड पेपर की हेल्प से उसे लिखते हैं। ठीक है, एंड टीयर 4 में हमारा स्किल टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है टीयर 4 में। एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं। टायर 1 का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो हमारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उसके हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे एंड टोटल मार्क्स हमारे 50 के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 25 आएंगे, टोटल मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे और जो टोटल मार्क्स है, मतलब जो 1 क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा। ऐसे ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में तो टोटल हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे एंड जो टोटल मार्क्स अलॉट किए जाएंगे वो भी हमारे 200 का ही बैठता है पूरा पेपर। टाइम कितना दिया जाता है, 1 घंटा दिया जाता है इस पेपर को। आगे बढ़ते हैं। टायर 2 का क्या सिलेबस है। SSC CGL का जो टायर 2 का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें क्या क्या हमारा आता है। उसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, स्टैट्स आती है। ठीक है, ये सब हमारा आता है, मतलब 2 बार ऐसे एग्ज़ाम करा जाता है। ठीक है, एक टायर 1 में, एक टायर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। टायर 3 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मैंने पहले ही बताया था। उसमें हम इंग्लिश और हिंदी की राइटिंग, जैसे हमें ऐसे लिखने होते हैं, प्रिसाइज लिखने होते हैं, लेटर एप्लीकेशंस वगैरह हमें लिखनी होती हैं। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है एंड हमें इसको करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है।
टायर 4 हमारा स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट मतलब हमारी टाइपिंग देखी जाती है, टाइपिंग की स्पीड देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल में हमारे जॉब्स होती हैं कई जिसमें हमारी स्किल टेस्ट लिया जाता है, जिसके लिए हमें टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है, टाइपिंग नेसेसिटी होती है। तो अब बात रही नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है गिविंग अ रॉन्ग आंसर टू अ क्वेश्चन विल लीड टू डिडक्शन ऑफ 0.5 मार्क्स इन टीयर 1 एग्ज़ाम। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसमें आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। अब क्या है, एसएससी सीजीएल में कितनी पोस्ट्स आती हैं। अब इसमें ग्रुप बी की पोस्ट भी आती हैं और ग्रुप सी की भी आती हैं। ग्रुप बी में मैंने यहाँ पर सारे लिख रखे हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ऐसे सारी जो जॉब वो जो पोस्ट आती हैं वो हमारी ग्रुप बी में आती हैं। एंड ग्रुप सी में आते हैं हमारे अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। तो ऐसी हमारी जॉब्स आती हैं ग्रुप सी में। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जो है एसएससी सीजीएल में जो मिनिमम सैलरी मिलेगी वो आपको 25,000 तक की और मैक्सिमम हमारे 2.5 लाख तक जाती है, ठीक है। अब इसे बात कर लेते हैं ग्रेड पे तक। अब क्या होता है, एसएससी सीजीएल में जो डिफरेंट पोस्ट्स होती हैं उनके डिफरेंट ग्रेड पेज होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टेनोग्राफर की बारे में बताया था, उसमें भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो ग्रेड पे मैंने आपको बता रखा था, ग्रेड पे के हिसाब से उनकी सैलरीज बता रखी थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो एसएससी सीजीएल है उसमें भी हमारे डिफरेंट ग्रेड पेज होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी को दिया जाता है। जैसे कि 4800 वाली ग्रेड पे अगर कोई भी है जॉब, मतलब कोई भी ग्रुप में लाई करती है कोई भी जॉब जिसका 4800 ग्रेड पे है, तो उसका हमारी सैलरी 47,000 होगी। ऐसी 4600 वाले की ये होगी, ठीक है। ऐसी हमारी पूरी सैलरीज जो हैं वो चलती रहेंगी। तो ये हमने सारी इस वीडियो में पूरी बात करी सैलरी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है, एंड कितनी पोस्ट होती हैं एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन पोस्ट में हमें काम करना होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।